इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी सिलेंड्रिकल पोलर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम आप लोगों को मैंने पढ़ाया है इससे पहले, उसमें हम लोग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स को देखेंगे। क्लियर? देखिए यहाँ पे ये सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का मैंने एक डायग्राम बनाया है। आप सभी लोग जानते हैं 3D में होता है। तो पहले एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लीजिए। ये हो गया y एक्सिस और इधर ये हो गया x एक्सिस। ये x और y दोनों एक प्लेन में है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक एक्सिस है z एक्सिस। ठीक, ये हो गया z एक्सिस। मान लीजिए यहाँ पे कोई पार्टिकल p है, तो पहले इस पार्टिकल p का अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो x y z होगा, और सिलेंड्रिकल पोलर सिस्टम में लिखेंगे तो क्या होगा, r थीटा एंड z कोऑर्डिनेट होगा। r क्या है? r इस पार्टिकल p का डिस्टेंस होता है z एक्सिस से, ध्यान रहे z एक्सिस से, न कि o से। तो ये r क्या है? ये z एक्सिस से इसका डिस्टेंस है। क्लियर? और जो थीटा है वो क्या होता है, इस पार्टिकल p का जब हम प्रोजेक्शन लेंगे x y प्लेन में तो वो आएगा q पे, और o से q को मिलाने वाला जो वेक्टर है वो भी r ही होगा। और ये जो r वेक्टर है ये x एक्सिस से जो एंगल बनाएगा वो होता है थीटा। क्लियर हो गया? यानी अगर मैं यहीं पे थीटा बनाना चाहूं तो पहले इस पॉइंट में मुझे ये x एक्सिस बनाना पड़ेगा। तो अगर ये मैंने x एक्सिस बना दिया तो ये r जो x एक्सिस से एंगल बनाता है ये होता है थीटा। क्लियर हो गया? पर इसको हम लोग एक्स वाई प्लेन में ही समझेंगे। यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में, तो इसको एक्स वाई प्लेन में लाने के लिए कुछ करना नहीं है। हम लोग इस P को, इसका प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पे ले लेंगे Q, तो बस ये O से लेके Q तक की दूरी हो जाएगी R, और इसका एंगल एक्स एक्सिस से हो जाएगा थीटा। और यहाँ पे चूंकि ये Q से जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डालें, अगर ये डिस्टेंस R है तो ये इतना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और x एक्सिस पे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। क्लियर? अब हम लोग इसके यूनिट वेक्टर्स एंड बेसिस वेक्टर्स देख लेते हैं, जो कि आप लोग जानते हैं बट जल्दी से हम लोग देख। अच्छा, तीसरा कोऑर्डिनेट बताना तो भूल ही गए, जेड वाला कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये इस प्लेन से, यानी कह लीजिए एक्स या वाई एक्सिस से, इस प्लेन से ये जो दूरी होती है जेड एक्सिस के अलोंग, इस पॉइंट पी का, ठीक है, इस पॉइंट P का एक्स वाई प्लेन से जो दूरी होगा जेड एक्सिस के अलोंग, वो होता है तीसरा कोऑर्डिनेट जेड। अब हम इसके बेसिस वेक्टर जल्दी से देख लेते हैं। तो बेसिस वेक्टर सबसे पहले आर कैप, तो आर के दिशा में ही ये बाहर की ओर जो ये डायरेक्शन होगा ये होगा आर कैप। आर कैप ए परपेंडिकुलर, लेकिन एक्स वाई प्लेन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो थीटा कैप। मतलब अगर मैं आर कैप और थीटा कैप को एक्स वाई प्लेन में बनाऊं तो देखिए आर कैप इधर मिलेगा हमको, और थीटा चूंकि इस डायरेक्शन में इसको ले जा रहा है तो यहाँ से ये 90 डिग्री डायरेक्शन में यहाँ पे ये थीटा कैप मिलेगा, और ये आर कैप, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, दोनों एक ही प्लेन में होंगे। और जो जेड कैप है यानी के कैप, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस के अलोंग के कैप होगा। ठीक, तो चाहे यहाँ पे बना लीजिए चाहे यहाँ पे बना लीजिए, तीनों देखिए ये चीज जो यहाँ पे मैं पी पे बनाया हूँ सेम चीज क्यू पे भी बना दिया। क्लियर हुआ? तो एक बात समझ में आया ना, आर कैप एंड थीटा कैप दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं बट दोनों एक ही प्लेन में हैं, जबकि के कैप जो है ये इन दोनों के परपेंडिकुलर है। के कैप थीटा कैप के बीच में भी 90 डिग्री बनाता है और के कैप आर कैप के बीच में भी 90 डिग्री बनाता है, बट जो के कैप है वो थीटा कैप और आर कैप दोनों के परपेंडिकुलर, और जिस प्लेन में ये थीटा कैप आर कैप होते हैं उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होता है जेड एक्सिस के अलोंग। क्लियर हुआ? अब देखिए हमको इसी में मतलब सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, अच्छा इसको सिलेंड्रिकल पोलर इसलिए कहते हैं कि ये जब आप इसका लोकस बनाएंगे ना तो ये इस प्रकार से ये सिलेंडर बनेगा। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल सिमेट्री होती है। ठीक है, ये तो मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। खैर, अब हम लोगों को वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन निकालना है। तो आपको अगर वेलोसिटी निकालना है तो सबसे पहले आपको चाहिए इसका पोजीशन वेक्टर, या यूं कह लीजिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लोग टाइम के सापेक्ष में डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा वेलोसिटी, और फिर वेलोसिटी को भी टाइम के सापेक्ष में डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर टाइम के साथ चेंज हो रहा है, किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो उसके अंदर वेलोसिटी का जन्म होगा, और अगर वेलोसिटी भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन यानी त्वरण का जन्म होगा। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले हमें आर वेक्टर चाहिए, फिर उसके बाद हम ये पूरा टॉपिक आगे ले चलेंगे। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, पूरा इक्वेशन हमको आर थीटा एंड जेड के कोऑर्डिनेट्स में लाना है। समझ में आया? और इन्हीं का बेसिस वेक्टर भी होना चाहिए, यानी आर कैप थीटा कैप और के कैप के टर्म्स में। क्लियर? तो सबसे पहले चलिए हम लोग आर वेक्टर बनाते हैं। तो आर वेक्टर बनाना बहुत आसान है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहीं से देखिए, आप किसी भी एक ट्रायंगल को ले लीजिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको आप 3D में होता है, यहाँ पे ये 90 डिग्री बनता है। क्लियर हुआ? ये 90 डिग्री, ये एक प्रकार से कर्ण है।
ये वाला चीज 90 डिग्री के सामने वाला है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे, इसको बनाएंगे ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला डिस्टेंस है x और ये वाला y, और ये x की वैल्यू है r cos थीटा और y की वैल्यू r sin थीटा। तो ये x i कैप मतलब r cos थीटा i कैप प्लस r sin थीटा j कैप। समझ में आया? अरे भाई ये वेक्टर आप लोग बनाते हैं ना, r वेक्टर इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप। तो यहाँ x एक्सिस पे ये इतनी x की वैल्यू r cos थीटा, y एक्सिस पे ये इतनी वैल्यू r sin थीटा। इसको यहाँ पे लिख दीजिए, हमारा r वेक्टर बनके तैयार हो गया। क्लियर? अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस r, ये r मैग्नीट्यूड वाला कॉमन लीजिए, इसके बटे में भेजिए। अब किसी भी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड यानी परिमाण से भाग दें तो हमें क्या मिलता है, यूनिट वेक्टर मिलता है r कैप। तो r कैप इक्वल टू cos थीटा i कैप प्लस sin थीटा j कैप हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब हम लोग को निकालना है थीटा कैप। देखिए हमने बताया कि r कैप थीटा कैप दोनों एक ही प्लेन में रहते हैं, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। ये r कैप हुआ और ये 90 डिग्री में ये थीटा कैप। तो हम r कैप वाले इक्वेशन में ही अगर थीटा के जगह थीटा प्लस 90 डिग्री लिख दे तो ये r कैप न रह के थीटा कैप बन जाता है। यानी इस इक्वेशन में आप थीटा के जगह थीटा प्लस 90 डिग्री लिखिए और फिर इस इक्वेशन को बराबर थीटा कैप लिखिए, r कैप नहीं, क्योंकि 90 डिग्री पे इसको रिप्लेस करेंगे सेम प्लेन में तो आपको थीटा कैप मिलेगा। आप में से कोई क्वेश्चन कर सकता है कि सर के कैप भी तो मिल सकता है, वो भी तो परपेंडिकुलर है, बट नहीं। देखिए हमें एक्स वाई प्लेन में ये थीटा कैप और आर कैप दोनों एक ही प्लेन में है, तो सेम प्लेन में ये इक्वेशन ट्रांसफॉर्म होगा 90 डिग्री पे, तो हमें थीटा कैप मिलेगा। अब यहाँ से आप जानते हैं cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा, यहाँ पे ये इक्वेशन थीटा कैप इक्वल टू दिस आ गया। ठीक, ये हमारे इक्वेशन 1 और 2 हो गए। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जितने भी आप इक्वेशंस देख रहे हैं ये सब तो ठीक है, हम यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स पहले ही से निकाल के चलते हैं क्योंकि हमें आगे जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और 2 को एक बार r के सापेक्ष में, एक बार थीटा के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करेंगे। r के सापेक्ष में बाद में करेंगे, पहले यहाँ थीटा के सापेक्ष में करते हैं। तो डी आर कैप बाई डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको थीटा के सापेक्ष में करिए तो cos थीटा का माइनस साइन थीटा, और यहाँ साइन थीटा है तो यहाँ cos थीटा। और आपको पता चलेगा जैसे ही इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे ये इक्वेशन तो थीटा कैप का इक्वेशन बन गया। ये देखिए सेम है, तो यहाँ पे बराबर क्या हो गया, थीटा कैप, यानी डी आर कैप बाई डी थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा कैप, पहला इक्वेशन। अब हमें चाहिए, देखिए ये डी आर कैप बाई डी टी चाहिए और डी थीटा कैप बाई डी टी चाहिए टाइम के सापेक्ष में। अब चूंकि इसमें टाइम का फंक्शन तो दिखाई नहीं दे रहा है तो हम टाइम के सापेक्ष में डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम लोग ये इस तरह के प्रोसेस अपना रहे हैं। पर अल्टीमेटली ध्यान दीजिए हमको ये फैक्टर्स चाहिए टाइम के सापेक्ष में इनका चेंज। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन जो हमारे पास ये आया है, ये कहां तक हम लोग पहुंच गए थे, हाँ यहाँ तक। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड में थीटा डॉट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। थीटा डॉट मतलब डी थीटा बाई डी टी। तो चलिए इधर करेंगे मल्टीप्लाई, तो डी आर कैप बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, और इधर भी मल्टीप्लाई करिए इसमें भी, तो थीटा, इसको या तो डी थीटा बाई डी टी लिखिए, नहीं तो थीटा डॉट ही लिख दीजिए, क्योंकि मैंने बताया ना एक डॉट का मतलब एक बार टाइम के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन, डी थीटा बाई डी टी। ठीक, अगर यहाँ डबल डॉट होता तो इसका मतलब ये होता डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर होता। क्लियर हो गया ना? तो यहाँ पे ये हमारा एक इक्वेशन बना, और देखिए यहाँ से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, और जो हमें चाहिए था डी आर कैप बाई डी टी ये हमको मिल गया, और वो क्या मिला, वो मिला थीटा डॉट इंटू थीटा कैप। क्लियर हो गया? इसी को हम लोग डी आर कैप बाई डी टी को हम लोग आर कैप डॉट भी लिख सकते हैं। इस इक्वेशन का हमको बाद में जरूरत पड़ेगा। अब जैसा कि हमने बोला आप लोगों को, यहाँ पे देखिए अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब जरा इक्वेशन 2 पे आइए, तो इक्वेशन 1 को तो हमने थीटा के सापेक्ष में डिफरेंशिएट कर दिया, अब इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा, डी थीटा कैप बाई डी थीटा। समझ में आया क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमको चाहिए डी थीटा कैप बाई डी टी चाहिए, तो डायरेक्ट dt के सापेक्ष में कर नहीं सकते, तो पहले थीटा के सापेक्ष में करिए, तो ये माइनस cos थीटा आई कैप माइनस sin थीटा j कैप, और माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा j कैप, और आपको पता चलेगा यही तो होता है r कैप, तो ये माइनस r कैप आ गया। अगेन आप एक काम करिए, थीटा डॉट से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों पक्षों में, यानी डी थीटा बाई डी टी। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना फैक्टर तो ठीक है ऐसे, फिर ये डी थीटा बाई डी टी, इधर भी मल्टीप्लाई करिए डी थीटा बाई डी टी, तो ये थीटा डॉट आ जाएगा माइनस के साथ, माइनस पहले से है, तो ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, और जो हमें चाहिए था डी थीटा कैप बाई डी टी बराबर माइनस थीटा डॉट इंटू आर कैप, ये इक्वेशन 4 हो गया।
और ये हमें चाहिए बाद में, ठीक है। अब एक और चीज निकाल लेते हैं, डी के कैप बाई डी टी, तीसरा भी तो निकालना है। तो हम लोग जानते हैं जेड वेक्टर इक्वल टू जेड इंटू के कैप, तो ये जेड वेक्टर बटे जेड, आप किसी भी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से भाग दीजिए तो क्या आएगा, एक यूनिट वेक्टर आएगा जो उसी के डायरेक्शन में होगा, और वो क्या होता है, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, के कैप। क्लियर। तो यहाँ पे ये आ गया। अब एक चीज ध्यान दीजिए, जेड कैप क्या होता है, कांस्टेंट होता है, उसका डायरेक्शन थोड़ी चेंज हो रहा है। जेड कैप का डायरेक्शन तो हमेशा उसी डायरेक्शन में होगा, जबकि आर और थीटा चेंज होते रहते हैं, तो आर कैप और थीटा कैप टाइम के सापेक्ष में चेंज होता रहता है। टाइम के साथ आर कैप थीटा कैप चेंज होता रहता है, क्योंकि पार्टिकल जब गति करता रहेगा तो आर कैप और थीटा कैप चेंज होता रहेगा, लेकिन पार्टिकल की गति के बावजूद जो जेड एक्सिस वाला जो यूनिट वेक्टर है, जेड कैप या यूं कह लीजिए के कैप, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, वो हमेशा परपेंडिकुलर जेड एक्सिस के ही डायरेक्शन में रहता है। तो इसीलिए इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के सापेक्ष में, तो वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, यानी डी के कैप बाई डी टी इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि जेड कैप इज कांस्टेंट विथ टाइम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और वेलोसिटी निकालते हैं। उसके लिए वेलोसिटी निकालने के लिए हमें उस पार्टिकल का चेंज लेना पड़ेगा टाइम के साथ ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, यानी यहां से हमको ये वेक्टर बनाना पड़ेगा ओपी वेक्टर, क्योंकि वेलोसिटी आप निकाल रहे हैं ना, तो वेलोसिटी का मेजरमेंट ओ से होगा, ना कि जेड एक्सिस से। तो अब वेलोसिटी के लिए जो हमें इसका पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाना पड़ेगा, वो ओ से बनाना पड़ेगा पी का। तो ये ओ से पी का हमें बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसका ये वेक्टर बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए जरा इधर ध्यान देंगे आप लोग। ये देखिए ओ से पी वेक्टर जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है, ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू पी वेक्टर। ये ट्राइंगल एडिशन वाला लॉ लगाइए, देखिए ये पहला वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर, तो दोनों को ये जोड़ने वाला तीसरा वेक्टर। तो ये पहला वेक्टर आर वेक्टर, यानी आर वेक्टर प्लस ये दूसरा वेक्टर जेड एक्सिस की ओर जा रहा है ना, तो ये जेड वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ओपी वेक्टर। ये ऐसे, बाकी अभी वैल्यू हम लोग रख रहे हैं, ये याद रखिए कैसे हम लोग किए हैं, ठीक। तो यहाँ पे जैसे हम लोग बनाएंगे, देखिए ये बना ना, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन ओ कैन बी रिटन एज ओपी वेक्टर इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू पी। आप लोग जाके देखिएगा उस डायग्राम में सेम चीज मैं बता रहा था, आर वेक्टर प्लस जेड वेक्टर। तो आर का तो आप लोग जानते हैं वैल्यू क्या है, आर वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर यानी r इंटू आर कैप, और जेड वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, z इंटू के कैप। देखिए या तो आप इसको मॉडुलस में ऐसे वेक्टर को लिखिए, या फिर केवल वही लिखिए मैग्नीट्यूड के रूप में, उसके ऊपर वेक्टर मत लगाइए। ये वेक्टर नहीं है, ये उसका मैग्नीट्यूड है आर वेक्टर का। तो अगर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर है और उसमें यूनिट वेक्टर आर कैप से गुणा कर देंगे तो वो फुल फ्लेज वेक्टर बन जाएगा। ये आप लोग जानते हैं, अगर मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप लोग ये सब समझ रहे होंगे इस चैनल के। तो चलिए हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं। तो वेलोसिटी निकालेंगे v इक्वल टू, तो इसको हम लोग इसके ओपी, इसका जो पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसको टाइम के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करिए। तो ये डी ओपी बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ दिस। क्लियर हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया वेलोसिटी v, अब इसको डिफरेंशिएट करिए। तो ये डबल फंक्शन के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बना, तो पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन गुणे दूसरा फंक्शन एज वेल एज, प्लस पहला फंक्शन एज वेल एज गुणे दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ये बन गया। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, तो पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन गुणे दूसरा फंक्शन एज वेल एज, प्लस पहला फंक्शन एज वेल एज गुणे दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अभी आप लोग ऊपर के इक्वेशन से निकाले थे डी के कैप बाई डी टी क्या होता है, जीरो। तो ये फैक्टर तो हो गया जीरो फ्रॉम इक्वेशन 6। अब यहाँ पे ये वेलोसिटी वेक्टर को हमने लिख दिया, ये वेलोसिटी वेक्टर तो आ गया यहाँ से। अच्छा, इसका वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, इसका वैल्यू यहाँ पे हम देखिए ये वाला वैल्यू जी आर कैप बाई डी टी कितना आया था फ्रॉम इक्वेशन 3, ये थीटा डॉट इनटू थीटा कैप। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दिए और ये हमारा वेलोसिटी का इक्वेशन बन गया। क्लियर हो, ये वेलोसिटी का इक्वेशन बन गया। अब आप लोग जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं, v कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में वी एक्स इंटू आई कैप प्लस वी वाई इंटू जे कैप प्लस वी जेड इंटू के कैप, यानी वेलोसिटी वेक्टर को हम 3 कंपोनेंट में रिजॉल्व करें एक्स वाई जेड में, तो ऐसे लिखते हैं। पर यहाँ पे हम लोग इसको सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में कर रहे हैं, और सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट का कोऑर्डिनेट होता है आर थीटा जेड। तो अगर वेलोसिटी को हम 3 कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तीनों कोऑर्डिनेट में, तो ये आर यानी वी आर इंटू आर कैप प्लस वी थीटा इंटू थीटा कैप प्लस वी जेड इंटू के कैप, यानी इस वेलोसिटी का जो आर कैप का कंपोनेंट है, ये वेलोसिटी का आर कैप का कंपोनेंट, ये वाला थीटा कैप का कंपोनेंट, और ये के कैप का कंपोनेंट बन गया। क्लियर हुआ। तो अब यहां से हम लोग इसको कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डी आर बाई डी टी, हालांकि इसको रेडियल नहीं बोलेंगे यहाँ पे, तो ये डी आर बाई डी टी हो गया, और थीटा कैप वाला जो वी थीटा कंपोनेंट है ये आर इंटू, यहाँ से निकाल पा रहे हैं ना, ये देखिए ये वाला,
तो r इंटू थीटा डॉट यानी r इंटू डी थीटा बाई डी टी, उसी प्रकार z वाला dz बाई डी टी। समझ में आया? ये आ गया। अब हमें अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड टोटल वेलोसिटी निकालना है तो ये अंडर रूट में vr स्क्वायर प्लस v थीटा स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर ऐसे हम लोग निकाल लेते हैं। क्लियर? ये वेलोसिटी आ गया। अब हमारा बचा एक्सेलरेशन निकालने के लिए, तो हम लोग एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे? नाउ The acceleration of the particle p can be given as, तो इसके लिए कुछ करना ही नहीं है। जो वेलोसिटी वाला इक्वेशन आया था उस इक्वेशन को टाइम के सापेक्ष में एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम, dv by dt। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के सापेक्ष में। क्लियर? अब यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे इसमें, तो चलिए ठीक है, डबल फंक्शन के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ भी लग जाएगा, पर यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ 3 फंक्शन है, तो हम लोग 2 फंक्शन का यहाँ जोड़ा बना लेते हैं। तो ये पहला फंक्शन गुणे दूसरा फंक्शन, दूसरे फंक्शन में अगेन 2 फंक्शन है, उनका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए कैसे। तो सबसे पहले एक देखिए, पहले हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये पहला है r डॉट, तो r डॉट यानी पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन r डबल डॉट, सेकंड फंक्शन एज वेल एज, प्लस पहला फंक्शन एज वेल एज इनटू दूसरे का डिफरेंशिएशन r कैप थीटा डॉट। तो ये इतना जो आया है ये इसको डिफरेंशिएट करने पे आया है। क्लियर? अब हम लोग बढ़ेंगे इसको डिफरेंशिएशन पे, तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले ये पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी r डॉट और दूसरा फंक्शन, ये दोनों एक साथ एज वेल एज, प्लस पहला फंक्शन एज वेल एज, अब दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे इन दोनों का। तो जब इन दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें फिर से डबल फंक्शन के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगेगा। तो इन दोनों के डिफरेंशिएशन को यहाँ अलग से कर दीजिए ब्रैकेट में, यानी थीटा डबल डॉट यानी इसका डिफरेंशिएशन, दूसरा एज वेल एज, प्लस पहला एज वेल एज इनटू दूसरे का डिफरेंशिएशन थीटा कैप का डॉट। तो ये इतना डिफरेंशिएशन इन दोनों का था, तो यहाँ तक तो पूरा हो गया। अब लास्ट में ये वाला बचा है, तो इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये के कैप आप जानते हैं वो तो कांस्टेंट होता है, बस जेड डॉट का एक बार डिफरेंशिएशन होगा, जेड डबल डॉट हो जाएगा। ठीक है ना? के कैप तो कांस्टेंट होता है, अगर नहीं भी करना है तो करिए आप। जैसे पहले का डिफरेंशिएशन गुणे दूसरा एज वेल एज प्लस प्लस पहला एज वेल एज और दूसरे का डिफरेंशिएशन डी के कैप बाई डी टी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग यहाँ पे एक काम करेंगे, इसका वैल्यू रखेंगे। देखिए आर कैप डॉट का वैल्यू ये इतना रखेंगे, दूसरा चीज आप इसका वैल्यू रखेंगे, थीटा कैप का डॉट इसका वैल्यू यहाँ पे ये रख देंगे। जैसे ये वैल्यू रख देंगे फिर अब इसमें आर कैप का कोफिशिएंट यहां से अलग कर लीजिए, थीटा कैप का कोफिशिएंट यहां से अलग कर लीजिए। ठीक, इसमें ये दोनों जुड़ भी जाएंगे और यहाँ पे ये के कैप का कोफिशिएंट अलग कर लीजिए। तो ये हमारा बन गया एक्सेलरेशन का इक्वेशन। इसमें भी 3 कंपोनेंट है। रेडियल, बार बार रेडियल बोल दे रहे हैं। रेडियल का वर्ड स्पेशली पोलर और स्फेरिकल पोलर में यूज करते हैं। यहाँ पे ये वाला आर का कंपोनेंट हो गया, ये थीटा का कंपोनेंट हो गया और ये जेड एक्सिस का कंपोनेंट हो गया। तो अगर मैं इसको लिखूं सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में रिजॉल्व करके तो ये समथिंग ऐसे लिखना पड़ेगा, ए आर आर कैप प्लस ए थीटा थीटा कैप प्लस ए जेड के कैप। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें ये तीनों कंपोनेंट अलग अलग मिल जाएंगे। यहाँ पे ये वाला इतना है ए आर, ये इतना है ए थीटा ए थीटा और ये वाला क्या है? ए जेड है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा, ये तीनों यहाँ पे हमने क्या कर दिया? मेंशन कर दिया। अच्छा, अगर आप इसका टोटल एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड फॉर्म में निकालना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, अंडर रूट में ए आर स्क्वायर प्लस ए थीटा स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। क्लियर हुआ? अब कभी कभी आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पूछ देता है, तो अगर आपको मान लीजिए ये सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन से बढ़ के पूछ दिया कि उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन भी लिखिए, तो इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ होता नहीं है, फोर्स का इक्वेशन होता है। तो F इक्वल टू एम इंटू ए होता है। तो तीनों कंपोनेंट का अलग अलग ये इक्वेशन ऑफ मोशन बना दीजिए, एफ आर इक्वल टू एम इंटू ए आर यहाँ लिख दीजिए, इसी पे एफ थीटा इक्वल टू एम इंटू ए थीटा, यहाँ पे ए थीटा, और ये तीसरा इक्वेशन। आप चाहें तो इनको कंबाइन करके एक इक्वेशन बना के यहाँ पे भी लिख सकते हैं, एफ वेक्टर इक्वल टू एफ आर आर कैप प्लस एफ थीटा थीटा कैप एफ जेड के कैप। ठीक है, क्लियर हुआ? और उसके बाद अगर आप इस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले से इस तरह से निकाल भी सकते हैं। समझ में आया? यानी यहाँ पे आप पूरी चीजें अच्छे से समझ लीजिए, जो एग्जाम में जैसा पूछेगा उसके अकॉर्डिंगली आप लोग इस टॉपिक को सॉल्व करिएगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर? वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।